नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। चुनावी बिगुल बज चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 4 राज्यों के चुनाव होने हैं। ये 4 राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। चारों राज्यों के चुनाव का श्रीगणेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा से हो चुका है। चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने कल रायपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और वहां अपना जो प्रमुख एजेंडा है चुनाव का, जो 4 विधानसभा के चुनावों में प्रमुख रूप से भाजपा द्वारा या प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उठाया जाने वाला है, उसको भी स्पष्ट कर दिया। ये मुद्दा है गारंटी। प्रधानमंत्री ने कल कहा कि विपक्षी भ्रष्टाचारियों का गठजोड़, यानी कि उन्होंने कहा कि विपक्ष का जो गठबंधन है, जो विपक्ष एकजुट हो रहा है, ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत तीखा प्रहार कांग्रेस पर भी किया और कहा कि कांग्रेस की विचारधारा में ही भ्रष्टाचार। उन्होंने यहां गारंटी शब्द का उपयोग किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर वो भ्रष्टाचार की गारंटी देते हैं तो मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की मोदी की गारंटी है। यानी कि गारंटी शब्द ये प्रधानमंत्री को भी अपील कर गया और उन्होंने भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए इस शब्द को चुनावी हथियार बना लिया। गारंटी शब्द चुनाव में प्रयोग करने के लिए कांग्रेस ने खोजा। अभी पिछले दिनों हुए कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में गारंटी शब्द का सफल प्रयोग, इसे कांग्रेस ने खोजा और उसने 5 गारंटी दी। ये गारंटी थी महिलाओं से संबंधित, महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और हर घर निःशुल्क बिजली, बिजली में छूट। तो इस तरह की 5 गारंटियां थी। ये गारंटी का मुद्दा, कांग्रेस की गारंटी, ये जनता में अपील कर गई और उसे बड़ा फायदा हुआ। सत्ता में आई, सरकार बनाई कांग्रेस ने। हमें लगता है कि कांग्रेस ने काफी रिसर्च करने के बाद, स्ट्रेटेजिक कोर हो सकता है उनके अंदर कोई काम कर रहा हो, वरिष्ठ नेताओं का, जिन्होंने इस शब्द को खोजा और गारंटी शब्द का इजाद करके उसका सफल प्रयोग किया। अब ये मुद्दा, यानी कि ये शब्द भाजपा को भी भा गया है और भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर इसे भ्रष्टाचार से जोड़ दिया। उन्होंने कहा है, भाजपा के वरिष्ठ नेता लगातार अपने भाषण में कह रहे हैं कि हमारी भी गारंटी है भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई। यानी कि गारंटी एक शब्द चुनाव में सफल प्रयोग की ओर तो बढ़ रहा, और ये ऐसा पहली बार नहीं है। पहले भी कांग्रेस की तरफ से उठाए गए मुद्दों को भाजपा ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार करते हुए उसका सफल प्रयोग किया। उसी बार से उनको पराजित भी किया। पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में कांग्रेस ने नारा दिया था चौकीदार चोर, तो भाजपा ने पूरे देश भर में मैं भी चौकीदार अभियान चला। हर कार्यकर्ता ने अपने आप को कहा मैं भी चौकीदार। 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री को कांग्रेस ने कहा कि वो चाय वाला है, तो
प्रधानमंत्री ने पूरे देश में हर जनसभा में कहा, हाँ मैं चाय वाला हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, मैं कमजोर हूँ, और ये जनता में ये बात अपील करती है। तो कांग्रेस के उठाए हुए मुद्दों को ही पलटवार करने की सफल रणनीति और सफल प्रयोग और उसे संधान करके आक्रमण करने का तरीका तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छा कोई नहीं है। तो ये गारंटी मुद्दा या गारंटी शब्द बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि अगले विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों के चुनाव में गारंटी चलेगी। अब देखना है कि गारंटी किसकी चलेगी। हो सकता है कांग्रेस फिर गारंटी लेके आ जाए 4 राज्यों में, क्योंकि 4 में से 2 राज्यों में उसकी सरकार है। छत्तीसगढ़ में सरकार है, राजस्थान में सरकार है। जहां गारंटी शब्द शायद उतना नहीं चलेगा, यहाँ भाजपा की गारंटी ज्यादा चलेगी, क्योंकि भाजपा गारंटी को भ्रष्टाचार से जोड़ेगी और इन सरकार की कमियों को या उनकी जो अनियमितताएं हैं उन्हें भ्रष्टाचार से जोड़कर गारंटी देगी कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या हम भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं। मगर मध्य प्रदेश में और तेलंगाना में कांग्रेस इस गारंटी शब्द को फिर उसी तरह उठा सकती है जैसे उसने पिछले विधानसभा के कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में उठाया। तो ये गारंटी मुद्दा कितना सफल होगा ये देखने वाली बात है। और अगर विधानसभा के चुनावों में ये गारंटी चली, कांग्रेस की तरफ से या भाजपा को सफलता मिली, 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें से एक में भाजपा की सरकार है और 2 में पहले भाजपा की सरकार रह चुकी है। एक राज्य ऐसा है जहां भाजपा का जनाधार बहुत कम है, पहले कोई सरकार नहीं रही, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना है, वहां कांग्रेस की सरकार पहले रह चुकी है। अभी भी तेलंगाना में जो सरकार है वो केसीआर की सरकार है, भारत राष्ट्र समिति की सरकार है। तो देखना होगा कि अगर ये मुद्दा अगर चलता है तो लोकसभा चुनाव में भी आजमाया जाएगा। लोकसभा चुनाव भी गारंटियों पर लड़ा जाएगा। कांग्रेस भी गारंटी देगी देश को और भाजपा भी गारंटी देगी। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी खास मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।